हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक और फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के प्रमुख निबंधकार जिसमें कि रहते हैं हमारे जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 1884 से 1941 ईस्वी के बीच का इनका जो है समय काल रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित जो है यह टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है रहता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में कोई ना कोई जो है प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। एलटी हिंदी, पीजीटी हिंदी, हिंदी नेट सेट इत्यादि जो परीक्षा हैं इनके लिहाज से भी यह जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है रहता है। तो चलिए जानते हैं, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित इनका परिचय करेंगे और जानते हैं इनके बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। भले ही उनकी औपचारिक शिक्षा मैट्रिक तक ही थी, परंतु स्वाध्याय से उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बाबू श्याम सुंदर दास ने इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन के लिए काशी नागरी प्रचारणी सभा से संबंध कर लिया तथा इस कार्य को अत्यंत निष्ठा एवं योग्यता से संपन्न किया। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास इसी की भूमिका हेतु लिखा गया। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। शुक्ल जी एक उच्च कोटि के निबंधकार तथा युग प्रवर्तक, आलोचक रहे हैं। समीक्षक, निबंधकार एवं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के रूप में आपने मानदंड स्थापित किए हैं। सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की समीक्षाएं आपने लिखी है। शुक्ल जी के निबंध चिंतामणि भाग 1 एवं भाग 2 में संकलित है। इसके अतिरिक्त आपने निबंध विचार विधि में भी संकलित है। रस मीमांसा भी आपका निबंध संकलन है। सूरदास, तुलसीदास एवं जायसी के काव्य पर विस्तृत समीक्षाएं आपने प्रस्तुत की। सूरदास के भ्रमर गीत का संपादन करने के साथ साथ शुक्ल जी ने जायसी ग्रंथावली का संपादन एक विस्तृत भूमिका के साथ किया। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में जो लिखा गया है, आपके द्वारा लिखा गया श्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसकी मान्यताएं आज भी यथावत ग्रहण की जाती है। शुक्ल जी की भाषा शुद्ध, परिष्कृत एवं मानक हिंदी है। भाषा पर उनका विलक्षण अधिकार है। उनका वाक्य गठन बेजोड़ है, जिसमें से एक शब्द को भी इधर से उधर कर पाना संभव नहीं है। उनकी निबंध शैली विषय के अनुरूप बदलती है। वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावनात्मक, आलोचनात्मक, हास्य व्यंग्यात्मक, अलंकारिक आदि अनेक शैलियों का प्रयोग उनके अलंकारिक निबंधों में हुआ है। आगे चलते हैं। शुक्ल जी के निबंध हिंदी निबंध कला के निकष है। उनमें हृदय एवं बुद्धि का संतुलित समन्वय है। चिंतामणि में संकलित निबंध दो प्रकार के हैं, भाव या मनोविज्ञान संबंधी निबंध तथा समीक्षात्मक निबंध। शुक्ल जी अपने विचारों
को इस कुशलता के साथ व्यक्त करते हैं कि पाठकों को उनके निष्कर्षों से सहमत होना ही पड़ता है। परिष्कृत, प्रांजल, साहित्यिक भाषा का प्रयोग करने के साथ साथ उनका शब्द चयन, वाक्य विन्यास एवं सादृश्य विधान भी अनुपम है। उनके निबंध शैली ही व्यक्तित्व है के उदाहरण माने जा सकते हैं। इन निबंधों में शुक्ल जी का व्यक्तित्व पूर्णतः आत्मसात दिखाई पड़ता है। तो ये था जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का परिचय, और इसमें निबंधों के बारे में भी, इनके बारे में चर्चा थी। तो इनका समय था 1884 से 1941 ईस्वी के बीच का इनका जो है समय रहता है। और ये हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला का अच्छा ज्ञान भी रखते थे। हिंदी शब्द सागर के संपादन के लिए इन्होंने काशी प्रचारणी सभा से संबंध भी कर लिया था। तो ये हमारा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित जो ये जो निबंधकार है, इनसे थोड़ा सा शॉर्ट यह परिचय है। और यह जो है आज कंप्लीट होता हुआ, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।